कराची एयरपोर्ट रात के 12 बजे एक इंटरनेशनल फ्लाइट आकर रनवे पे रुकती है और उससे 7 मशकूक लोग बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों से ही लग रहा था कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये किसी खुफिया मिशन के ऊपर आए हुए हैं। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर वेटिंग एरिया में बैठने के बाद एक एयरपोर्ट ऑफिसर आकर उनको क्लियरेंस कार्ड देता है। ना उनकी स्कैनिंग, ना चेकिंग, ना कोई सवाल, सीधे उन लोगों को बाहर भेज दिया जाता है। बाहर एक गाड़ी उनकी इंतजार में थी और वो उसमें बैठकर अपने खुफिया मिशन के ऊपर निकल जाते हैं। वो ऑफिसर कौन था जिसने उनको क्लियरेंस कार्ड दिया था, और वो लोग कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही की वो मिसाल कायम की जिसने 200 खानदानों के घर उजाड़ दिए। पुलिस भी परेशान हो चुकी थी। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। इवन के इस केस में पुलिस और खुफिया एजेंसीज नाकाम हो चुकी थी। फिर पाकिस्तान आर्मी के एक साबिक जनरल को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद वो हकायक सामने आए जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ये कहानी क्या है, इस कहानी में क्या हुआ? इस कहानी की शुरुआत होती है 1985 में, जब कराची के एक अस्पताल में 5 लोगों को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया जाता है। उनके चेहरे बुरी तरह से कुचले जा चुके थे। उनके जिस्म पर हड्डियां टूट चुकी थी और उनके अंदर खौफ इतना था कि उनकी आंखें बिल्कुल बाहर निकलने वाली थी। इन चेहरों को देखकर लोग खौफजदा थे कि इनके साथ कोई खानदानी दुश्मनी हुई है या फिर उनको टारगेट किया गया है। यही नहीं, इसके बाद एक ब्रिज के साथ 2 ऐसी लाशें पुलिस को मिली जो बिल्कुल इसी तरह की थी। इसके अलावा एक खाली मकान में भी पुलिस को 15 ऐसी लाशें मिली जो बिल्कुल इसी तरह से ही कत्ल किए जा चुके थे। उनके सर हथौड़ों से कुचले जा चुके थे और उनकी डेड बॉडीज के ऊपर वो खौफ था जैसे उन लोगों ने मरने से पहले अपनी मौत को देख लिया हो। पुलिस हर तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। ये लोग कौन थे जो इस तरह से वो लोगों को कत्ल कर रहे थे? इस कहानी में 3 वाकयात बड़े ही अहम थे। पहले नंबर पर एक ऐसा शख्स जो फुटपाथ पर सोया हुआ था, अभी गहरी नींद में ही जाने वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। वो उठा और उसने जो शख्स उसके ऊपर हथौड़ों से हमला कर रहा था उसका पहला वार नाकाम बनाया। फिर उसने उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो जिस्म था उसमें तेल लगा हुआ था, वो निकाब पोश था। ना वो पहचानने में आया और ना वो पकड़ने में। लोगों की इस आवाज को सुनकर एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो चुकी थी और जैसे ही उस शख्स ने अपने साथ लेटे हुए शख्स को देखा तो वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल निकलने के करीब थी। उसका सर बेदर्दी से कुचला जा चुका था और उसको पहचानना नामुमकिन था। यही नहीं बल्कि एक ऐसी बेवा खातून को भी इस तरह से टारगेट किया गया जो अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। रात के तकरीबन 2 बजे उस खातून के ऊपर हमला किया गया और उसको कुल्हाड़ों और हथौड़ों के साथ बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। यही नहीं बल्कि उनके 3 मासूम बच्चे भी इस बेदर्दी के कत्ल का निशाना बने। इसके अलावा एक ऐसे शख्स को भी टारगेट किया गया जो एक बाहर का था और कराची में कमाने आया था। ये तमाम तर वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। पुलिस एक बहुत बड़ी तादाद इसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन फिर भी पुलिस नाकाम थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस ने थक कर बिलाखिर इस केस को आर्मी के साबिक कर्नल सईद खान के हवाले किया। कर्नल सईद खान ने इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें मालूम हुआ कि ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये बल्कि रात के वक्त इंटरनेशनल फ्लाइट से आते हैं और वारदात करके सुबह सवेरे चले जाते हैं। वो 7 लोग मशकूक लोग पाकिस्तान के नहीं हैं और ना ही वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं।
ان کا تعلق بیسیکلی لیبیا سے تھا، جس کا پتہ بعد میں عمار نامی ایک شخص سے چلا، کیونکہ عمار کراچی میں ایک بینکر تھا۔ دن کے وقت وہ بینکرز میں کام کرتا تھا، لیکن رات کے وقت وہ اس خفیہ مشن کا سرغنہ تھا۔ رات کے وقت اس واردات کو کرنے کی ذمہ داری عمار کے ذمہ تھی۔ لیبیا کے اس ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے 3 وجوہات تھی۔ پہلے نمبر پر پاکستان اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی دوستی۔ لیبیا کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر پاکستان یہاں امریکہ کے ساتھ بہترین فرینڈشپ بنا لیتا ہے، جس کے بعد لیبیا کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے بعد میں پاکستان سے وہ افغانستان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہ ان کے اندر خوف تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان اور امریکہ کی جو دوستی تھی، جو تعلقات تھے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ان کی غیر قانونی فنڈنگ تھی، جو ان کو بیرون ملک سے مل رہی تھی، جس کے ذریعے ان کا گروہ بھی وہ چل رہا تھا۔ ان کو انٹرنیشنل وہ ویپنز بھی مل رہے تھے، ان کو ہر طرح سے انٹرنیشنل سپورٹ مل رہی تھی کہ وہ پاکستان کو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب کر کے دیں اور پاکستان میں لا قانونیت اور ناانصافی اور خوف اور ہراس کو پھیلا کر دیں۔ لیکن کرنل سعید خان کی بہادری، کرنل سعید خان کی ایک مہارت سے پاکستان آرمی کے اس سابق جنرل نے چند ہی مہینوں میں اس کیس کو وہ ختم کر لیا، اور عمار سمیت جو بھی لوگ اس ٹارگٹ کلنگ میں شامل تھے، سب کو گرفتار کیا اور سب کو کیفر کردار تک پہنچایا۔